रेडॉक्स रिएक्शंस। ये बनाए सब दो चीज़ों से, एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन। RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में जो हम लोग जनरली बोलते हैं, नॉर्मली हम लोग 3-4 हमने ये बना रखा है, अगर ऐसा हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुआ। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 अगर ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन है। ऐसे ही रिमूवल ऑफ H2 का हटना, ये ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये ऑक्सीडेशन है। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है। ये 4 स्टेप हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ H2, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 4 पॉइंट है। इसके अलावा हम लोग एक और आएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमारा 5वां पॉइंट है। अगर ये 5 काम हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग ये मानेंगे कि उस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो चुका है। ये बात थी आपके जो हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ H2 कर रहे हैं, ये बात है सिर्फ क्लास 10 तक की। ऐसा भी हो सकता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है लेकिन फिर भी रिडक्शन हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि रिमूवल ऑफ, यानी अगर रिमूवल ऑफ H2 ऑक्सीडेशन है, इसका मतलब ये हो कि एडिशन ऑफ H2 वो क्या हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन को H2 को रिमूव कर दें, किसी चीज़ से रिमूव कर दें, तो ऑक्सीडेशन होता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर H2 को ऐड कर दें तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी अगर हम इसका उल्टा करें, अगर मैं बात करूँ रिडक्शन की, तो रिडक्शन में ये क्या, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन हो जाएगा। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि डिक्रीज कर दूंगा मैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इससे आपका रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन इनमें से रिमूवल ऑफ O2 और एडिशन ऑफ H2 को आप ना ही याद करें। अगर आपको परफेक्ट समझना है कि किस केस में ऑक्सीडेशन हुआ है, किस केस में रिडक्शन हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। लेकिन पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका क्या सीन है, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। और इस ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में पता चलेगा कि हम ऑक्सीजन का ये जो फंड है ना, कि एडिशन ऑक्सीजन अगर ऐड हो गया तो रिमूवल हो गया, या H2 हट गया, ऐड हो गया तो उसका रिडक्शन हो गया। ये चीज़ 100% सही नहीं बैठेंगी। लेकिन इसमें जो ये जो चीज़ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ है कि इससे आप हर रेडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हो। मैं पहले आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी एक सीरीज बना रहा हूँ जो आपको याद करनी है। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको सिर्फ ये 6 नाम याद रखो, FOCl NCH, FOCl NCH। ये ऑर्डर कह रहा है कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे कम है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम नाइट्रोजन है, उससे कम कार्बन है, उससे कम हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनना वैसे लोग,
ये एक ऑर्डर है, ये आपको बताएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का रोल क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देके बता दूँ। एक O2 भी मिलता है हमको, K2O मिल गया, एक H2O मिल गया, एक H2O2 मिल गया, और एक मिल गया आपको OF। इसे हटा देते हैं। OF2 में इसका स्ट्रक्चर है O, और इधर F है और इधर F है। O में O डबल बॉन्ड O है, H2 में OH और एक H है, इसमें HOOH। अब आप यहाँ पे देखिए, इस ऑर्डर का निकाल दो। ऑक्सीडेशन नंबर H2 है, उसके ऊपर एक आभासी चार्ज है कि उस टाइम पर जब वो बॉन्डेड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बोलते भी किसको है, इट इज द टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। इट इज द टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। इन सब में बॉन्ड बन रही है ना, ये बॉन्डेड है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, यहाँ पे इसके साथ बॉन्डेड है, ये सब। इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जो ज़्यादा बॉन्डेड, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ O और F में। इसमें O और F में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इस ऑर्डर को देख के बताओ, O और F में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F है। F है, इसका मतलब हुआ कि ये F क्योंकि ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इधर खींचेगा, ये इससे इधर खींचेगा। इसके ऊपर आया -1, इसके ऊपर आया -1, इससे 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह नहीं गए, सिर्फ खींचे उधर, लेकिन इसकी वजह से इसके ऊपर आ गया +1 और उसकी वजह से आ गया इसको +1। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो O आ रहा है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +2। अब मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ पर ये भी एक ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो किसी एक तरफ की ओर शिफ्ट होंगे? अगर दो समान ताकत के एलिमेंट्स हैं, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है बराबर ताकत से, तो क्या ये इनके बीच के इलेक्ट्रॉन कहीं पर जाएंगे? कोई मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का? अगर नहीं हुआ तो मैं कह सकता हूँ इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है और इसका भी 0 है। अब बात करते हैं इसकी H2 में। H2 में O और H में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? H है कि O है? O है। इसका मतलब ये H कमजोर है, इस H से एक इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा और इस H से भी एक इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, इसके ऊपर कितने हुए? -2 हो गए। मैं कह सकता हूँ इस पर O के ऊपर चार्ज आया -2। अब हम अगली बात को समझ रहे हैं, इस O को, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या? बराबर है, लेकिन ये O इस H से तो लेगा, इससे लेगा तो U गया, इसके ऊपर -1। ऐसे इसकी बात करते हैं, ये H से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर +1। अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे, गौर करोगे, तो इस केस में जो पहला वाला सीन था, उसमें O के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कितना आया? +2, दूसरे में आया 0, तीसरे में आया -2 और चौथे में आया -1। एक और ले लेता हूँ मैं इसमें एग्जांपल। अगर होता O2F2 होता तो इसमें वही बात O, F और F। O और F में से इलेक्ट्रॉन O की ओर जाएगा कि F की ओर जाएगा? यानी U गया, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1। यहाँ पे बात करते हैं इस O से, ये O लेगा? नहीं लेगा। ये O इससे इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? देगा, तो इसने इसको दे दिया, इसके ऊपर +1। तो यहाँ पर जो O आ रहा है उसके ऊपर चार्ज आया +1। यहाँ तो बस में यानी एक अकेले ऑक्सीजन एटम के 5 नंबर आगे +2 भी बना है, -2 भी बना रहा है, 0 भी बना रहा है, -1 भी बना रहा है, +1 भी बना रहा है। और ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो किस एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है।
अब हमने ये पढ़ा था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ने से ऑक्सीडेशन होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने से ऑक्सीडेशन होता है। अब आप आ जाइए। अब मैंने कहा एक रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, H2 प्लस O2 दिस H2, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, है ना, K प्लस O2 K2O, O2 प्लस F2 gives F2O, और Na प्लस H2 gives NaH, H2 प्लस Cl2 gives HCl। मैं लास्ट में तुमको एक शॉर्टकट बता दूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि तुम उस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लो। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और हाइड्रोजन का जुड़ना जो हमने पहले पेज पे किया था, उससे ऑक्सीडेशन होता था या रिडक्शन। हाइड्रोजन के जुड़ने से ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन? रिडक्शन। हमें एक चीज को पकड़ लो, ऑक्सीजन के जुड़ने से ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जुड़ने से क्या होगा? रिडक्शन। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ये बात सही है कि इसमें ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हुआ। अब हम इसकी बात करते हैं। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, और इस जगह पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट O के साथ जुड़ गया। O के साथ जो जुड़ा है वो कौन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। हमने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने की वजह से ऑक्सीडेशन होता है। आप सिर्फ एक बात याद करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जुड़ने से ऑक्सीडेशन होता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के जुड़ने से क्या हो जाएगा? फिर रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या है? इस ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। अब आ जाओ आप पॉइंट नंबर 3, O2 प्लस F2 गिव्स F2। यहाँ पर इन दोनों में से ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? फ्लोरीन। तो यानी ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ में जो जुड़ा है वो है फ्लोरीन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसमें ऑक्सीजन का इसका तो फायदा हो रहा है, इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, और F का क्या हो गया है? रिडक्शन। अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का क्या होगा? रिडक्शन। अगर एक रूम में 2 आदमी है, उनमें से किसी एक की चोरी हुई है, तो पक्की बात है जो दूसरा आदमी वो चोर है, जिसकी चोरी हुई है उसका दूसरा आदमी चोर है। ऐसे अगर किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसे ऑक्सीडाइज करने वाला कोई ना कोई तो होगा, और जिसका इसके पैसे बढ़ गए उसके पैसे घटेंगे भी तो सही, अगर दो ये दो। तो मतलब F2 का क्या हुआ? रिडक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लेकिन जो आपने पहले पेज में पढ़ा था उसमें हमने ये कहा था कि ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन के जुड़ने से F की तुलना में O हल्का है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इसके साथ में जो जुड़ा है वो हल्का वाला जुड़ा है, यानी इसका रिडक्शन किया है इसने। फ्लोरीन का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, देखो हो रहा है। फ्लोरीन का O को मिला F2, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट थी, तो O को मिल गया F2। इसका मतलब O को F के साथ में जो चीज़ जुड़ रही है वो खराब है, ज़्यादा अच्छी तो F है, F का तो बुरा हुआ, खराब हुआ है, तो इसका हो गया रिडक्शन। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ऑक्सीजन अगर लगा हुआ है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हर आदमी उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ रहा है तो उसका रिडक्शन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका, तो उसका याद कैसे करूँगा, समझोगे कैसे। फिर से हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं। मान लीजिए मैंने लिखा K2O gives K plus O2, Na plus O2 gives Na2O, Zn
plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu plus O2 gives Cu2O, Na plus H2 gives NaH, H2 plus Cl2 gives HCl। अब आप ले लीजिए एक ZnSO4 gives, इसको छोड़िए 3 वाले की स्टेप, एक ले लीजिए आपको ये कुछ रिएक्शन लिखी है मैंने। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ जिससे इससे पहले का अगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया तभी वो इससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि रिडक्शन हुआ है या ऑक्सीडेशन हुआ। इन दो में से आपको देखना है कि कंपाउंड कौन सा है। कंपाउंड होता है जिसमें वो दोनों साथ साथ, इसमें H2 अकेला है, ये कंपाउंड नहीं है। ये Cl2 है, ये कंपाउंड नहीं है। इसमें दो अलग अलग मिलेंगे, HCl मिल गया, इसका मतलब कि ये कंपाउंड है। यहाँ पर हमें इसको देखिए, इसमें से कंपाउंड ये है जो एक साथ में है। इसमें कंपाउंड ZnSO4 है, CuSO4 कंपाउंड है, Cu2 है, NaH है, यहाँ पे P2O5 है, यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे Na2। ठीक है, आपको सिर्फ कंपाउंड बचाना जो अकेला वाला होगा। जैसे H2 और Cl2 अकेले हैं, ये कंपाउंड नहीं है। जो एक साथ में आ चुका वो एक कंपाउंड है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने पहले कुछ भी ध्यान नहीं दिया, अगर सिर्फ इसको पकड़ लोगे तब भी आप इस हर एक रिएक्शन में ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सी में ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। इसमें आपको सिर्फ ये समझना है कि एक कंपाउंड में जो आगे वाला चीज़ है ना वो तो बुरा है और जो पीछे वाली चीज़ है ना वो अच्छी है। बस सिर्फ इतनी सी बात पकड़ लो, चाहे वो कंपाउंड आगे हो पीछे हो कहीं पर भी हो। इसमें मैं बोलूँ पोटेशियम कैसा है, वो कैसा है, Na कैसा है, Zn कैसा है, O कैसा है, सोडियम कैसा है, बुरा है। यहाँ पर देखेंगे P कैसा है, बुरा है। Na कैसा है, Cl कैसा है, बस तुम्हें सिर्फ ये देखना है जो पीछे वाला है वो अच्छा है और जो आगे वाला है वो बुरा है। किसमें, कंपाउंड में, जब वो दोनों मिले हुए हैं। मेरी बात समझ आ गई? जब वो दोनों मिले हुए, मैंने इन पर असाइन कर दिया, ये सब कंपाउंड है, आपको इसको देखना। अब हमें देखना कैसे, यहाँ पर H अकेला था, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और जब आप यहाँ से देख रहे हो हाइड्रोजन के साथ में मिल गया Cl। Cl अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। अगर Cl अच्छा है तो हाइड्रोजन को जो मिला वो अच्छी चीज मिली, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम बात करते हैं Cl की। Cl यहाँ पर अकेला था, जो H जुड़ा है वो अच्छा वाला है कि बुरा वाला है? इसका मतलब Cl का क्या हो गया, बुरा हो गया, मतलब रिडक्शन हो गया। Na प्लस O2 की बात करते हैं, Na प्लस O2 की, अच्छा कौन है इसमें, O। पीछे कौन सा आ रहा है, तो जो अकेला था उसको अच्छा वाला मिल गया, तो सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब दूसरे को भले आप देखो चाहे मत देखो, अगर एक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो दूसरे का रिडक्शन होगा। बोलो नहीं आया समझ? अब आप इसको देखो, इसमें कॉपर बुरा है, सल्फेट अच्छा है। यहाँ पर जिंक अकेला था, जिंक को मिल गया सल्फेट, जिंक को मिल गया सल्फेट, अच्छा है कि बुरा है? अच्छा। पीछे वाला हमेशा अच्छा है, बस पीछे वाला हमेशा अच्छा है। जिंक अकेला जो था उसको एक अच्छी चीज मिल गई, तो जिंक का भरा हो गया, बुरा हो गया, भरा हो गया, मतलब इसका ऑक्सीजन और इसका रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, कॉपर को जो चीज मिली है वो अच्छी वाली है कि बुरी वाली है? अच्छी वाली है, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसको देखो,
Na के साथ जो चीज मिली है अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, तो मैंने कहा सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है। अब मैं इसी बात को तुमको पेज नंबर 1 पे लेके जा रहा हूँ, जो हमने लिखा था कि किसी के साथ में H2 के जुड़ने से रिडक्शन होता है। ये कहीं नहीं हमने स्टार्टिंग पर, और अब इस रिएक्शन में देखकर आपको एक बात उल्टी होगी कि Na के साथ H जुड़ा फिर भी उसको ऑक्सीडेशन हुआ है। और ये जो तरीका है अच्छा बुरा वाला, ये फाइनल है। फाइनल से मेरा मतलब है ये हर जगह पर लागू है। अब आप कुछ भी वो पॉइंट है ना, वो जितना पॉइंट लिखे थे उनमें से कोई याद हो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो ये फंडा है अच्छा और बुरा। यहाँ पे सोडियम के साथ में H जुड़ा है, लेकिन जो यहाँ पर जो H है ना वो अच्छा वाला H है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन होगा, भले हाइड्रोजन जुड़ गया हो। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ P2O5, P के साथ में जो चीज जुड़ रही थी वो अच्छी थी या बुरी थी? और यहाँ पर P रह गया अकेला। किसी के साथ में कोई एक अच्छा दोस्त रह रहा है, वो दोस्त उसको छोड़ जाए तो उसका अच्छा हो गया कि बुरा हो गया? बुरा हो गया। इसका मतलब मैं कह दूंगा कि P फॉस्फोरस का रिडक्शन होगा। बात आई समझ में? अगर मैं NaCl की बात कर रहा हूँ, Na के साथ NaCl से Na बन गया, बताओ ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है? रिडक्शन हुआ है। इसका पहले Cl था जो कि अच्छा था, ये बुरा था? अच्छा था। अब वो अच्छा छोड़ गया तो उसका क्या हो गया? यहाँ पर Cl के साथ में जो चीज थी वो अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी। ये अकेला हो गया, बुरा दोस्त साथ छोड़ गया, अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ। इसका मतलब क्या ऑक्सीडेशन? और एग्जांपल की है जरूरत? NaCl की बात कर रहा हूँ मैं। हमें कोई मतलब नहीं किसी से वो है नहीं है कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना है NaCl में पीछे कौन आ रहा है। कंपाउंड को देखो कौन पहले, कंपाउंड को देखा NaCl में पीछे कौन आ रहा है? Cl। तो Cl अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। यहाँ पर Na के साथ में जो चीज लगी हुई थी वो एक अच्छी थी, और यहाँ पर Na रह गया अकेला। अच्छी चीज आपको साथ छोड़ गई, क्या हुआ तेरा? बुरा हो गया, तो रिडक्शन हो गया। और Cl के साथ में जो चीज जुड़ी हुई थी वो अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी। बुरी साथ छोड़ गई, अच्छा तो हुआ ऑक्सीडेशन हो गया। कुछ मत करो, आपको सिर्फ इतना सा समझ रहा हूं कि एक कंपाउंड को देखेंगे, उस कंपाउंड के पीछे जो चीज आ रही है वो हमेशा अच्छा होगा, जो आगे आ रही है वो बुरी हो गई। रिएक्शन के दोनों तरफ देखेंगे, इस तरफ भी देखो इस तरफ भी देखो, दोनों तरफ से मेरा मतलब यूं यहाँ से और इधर देखो। मानो मुझे K की बात करनी है तो मैं ये देखूंगा K के साथ में जो जुड़ा हुआ है अच्छा है बुरा है? अच्छा छोड़ गया, बुरा हो गया। इसका मतलब उसका रिडक्शन हो गया। बस इतनी सी बात, चाहे वो कंपाउंड आगे हो चाहे वो पीछे। एक बार मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ तो उनको आप करेगा ट्राई करना। चलिए यहाँ पर कंपाउंड का नाम मुझे बता, चलो इसमें कौन कौन सा आ रहा है? इसमें कौन सी कंपाउंड है? MgO। यहाँ पर कौन सा कंपाउंड है? AgCl। इसमें कौन सा CaCO3, इसमें CaCl2 कंपाउंड है। यहाँ पे F2O है, यहाँ पे NaOH।
कंपाउंड अगर दिख गया तो हमें सिर्फ ये देखना जो पीछे आएगा वो अच्छा है, जो आगे आएगा वो बुरा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एम जी को कैसे मानोगे? बुरा। और ओ को कैसे मानोगे? एम जी ओ के साथ में जो अच्छी चीज थी वो चली गई, रिडक्शन। क्या हो गया इसका? रिडक्शन। ओ के साथ में जो बुरी चीज थी वो चली गई, क्या हो गया उसका? अच्छा, मतलब ऑक्सीडेशन। एजी के साथ में अच्छी चीज कौन सी थी? वो छोड़ गई, रिडक्शन। सीएल के साथ में जो बुरा था वो छोड़ गया, ऑक्सीडेशन। कैल्शियम के पीछे CO3 है जो कि अच्छा होगा, पीछे वाला हमेशा अच्छा होता है। कैल्शियम को जो अकेला था उसे कोई एक ऐसी चीज मिल गई जो अच्छी है, यहाँ पर अकेला था, ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन अब जो क्या मिल गया? एक ऐसी चीज मिल गई जो अच्छी है, उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। CaCl2 की बात करते हैं, Cl का पूछ रहा हूँ मैं, Cl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ है? पक्का है। Cl के साथ में कैल्शियम लगा हुआ था और कैल्शियम कैसा है मालूम है? बुरा छोड़ गया, बुरा छोड़ गया तो रिडक्शन नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है इसका? ऑक्सीडेशन। और कैल्शियम का देखो, क्लोरीन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा वाला सा छोड़ गया, रिडक्शन, बुरा हो गया। Na+H, NaH में से कौन अच्छा है? H। Na को H मिल गया, ऑक्सीडेशन। अब ये मेरा वो एग्जांपल दिया मैंने कि H के जुड़ने से रिडक्शन होना जरूरी नहीं है। जो मैंने पहले कहा था कि रिमूवल ऑफ H2 या एडिशन ऑफ O2 करोगे उसमें से चकमा खा सकते हो, लेकिन इस वाले फंडे से कभी कोई गलत आंसर नहीं जाएगा। इस केस में क्या हुआ है? Na को अच्छा मिल गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, जब भी जुड़ा गया H जुड़ा है, H के जुड़ने से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, मैंने इसका एग्जांपल बताया। और अब मैं दूसरा कह रहा हूँ, ऑक्सीजन के जुड़ने से हम लोग ये बोलते थे कि ऑक्सीडेशन होता है, 10th में आपको ये पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, यहाँ पे अच्छा कौन है? देख लिया, निकल दो, ये लिख दिया मैंने गलत इसको, ये बनेगा, ये बनेगा OF2, ये स्ट्रक्चर है OF2। अब मुझे बताइए अच्छा कौन है? F अच्छा है। अगर F अच्छा है तो मतलब O बुरा है। यहाँ पर F अकेला था, यहाँ पर F अकेला था, और यहाँ पर उसके साथ में जो चीज जुड़ी है वो अच्छी मानो बुरी मानो? बुरी मानो, इसके बाद इसका रिलेशन होगा। अब इसको ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के जुड़ने पर F2 का रिडक्शन हो गया तो हो गया, लेकिन आपके पास में क्या है? ये देखना है कि पीछे वाला हमेशा अच्छा है और आगे वाला खराब है, और उससे देखो छोड़ गया, ये जुड़ गया, ये वाला सर, ये चीज आपको अब आपको पहचान हो जाएगी कि किस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है या नहीं हुई है। और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस केस में आपको ये बात पक्का करना है कि वो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको दूसरे वाले का रिडक्शन होगा। अगर किसी का रिडक्शन हुआ तो दूसरे वाले का ऑक्सीजन। एक बात और है, अभी हमने कहा MgO में मैग्नीशियम का रिडक्शन हुआ, अगर इसका रिडक्शन हुआ तो उसको रिड्यूस करने वाला कौन है? O, जो उसके साथ में लगा हुआ है। अगर ये कमजोर हो गया, इसे कमजोर करने वाला कौन? O। एक ही तो चीज है। ऐसे ही हमने पढ़ा कि इसमें Cl का क्या हुआ था? Cl के साथ में जो खराब चीज थी वो हट गई, ऑक्सीडेशन। इसे ऑक्सीडेशन करने वाला कौन? सिल्वर। जिसका हुआ है उसका दूसरा वाला वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस कर रहा है। Ca+CO2, Ca अकेला था, अच्छी चीज मिल गई, ऑक्सीडेशन हुआ है, करने वाला कौन? ये करने वाला कौन? जो दूसरा है। और ये भी बात भी सही है कि अगर हम दो आदमी एक रूम में हैं, मेरे पैसे कम हो गए तो पक्की बात है दूसरे नहीं है। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आ गया होगा, सबको आ गया है। यस सर, ये जो ऑक्सीजन है
इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मैंने ये अगर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है F2 का रिडक्शन होगा, क्योंकि उसके साथ में जो चीज़ लगी है अब वो खराब है, मैं ऑक्सीजन की बात नहीं करता, ये खराब है। अगर इसका रिडक्शन हुआ तो उनकी बात है इसका ऑक्सीडेशन होगा, वो तो तुम कह रहे हो वही है, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा। अगर एक चीज़ का रिडक्शन होता है तो दूसरे का ऑक्सीजन होगा ही होगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं O2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और F2 यहाँ पर रिड्यूस हुआ। सिर्फ तरीका यही है तुम्हारे पास, ये देखो इसमें से अच्छा बुरा पे चलो, पीछे वाला हमेशा अच्छा है, जुड़ गया कि घट गया। आगे सब समझना। थैंक यू सो मच।